हेलो एवरीवन, दिस इज सलमा आफ्ताब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 10 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट HCl। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और द फॉर्मूला, द फुल फॉर्म ऑफ HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, बहुत सारे आपको कंपाउंड्स पढ़ने हैं। HCl है, H2SO4 है, HNO3 है और एमोनिया है। ठीक है, दो कंपाउंड्स, चार कंपाउंड्स की स्टडी करनी है और फर्स्ट आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं HCl। ठीक है, अच्छा HCl पहले तो ये जान लो कि दिस इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एसिड है। ठीक है, अभी हम आगे एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं इसमें एसिड पे अपने। पहला तो ये है कि HCl को फर्स्ट जो जब प्रिपेयर जिसने किया था दैट इज योर ग्लॉबर। ग्लॉबर ने नॉर्मल सॉल्ट से, अपने कॉमन सॉल्ट से कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कराकर और इसको प्रिपेयर किया था हम लोगों का HCl। ठीक है, तो ठीक है, ग्लोबर ने प्रिपेयर किया था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसको नेम जो दिया था, देखो स्टार्टिंग में पता है क्या होता था कि लोगों डिस्कवरी कोई और करता था। ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन लास्ट का 18 और स्टार्टिंग का 19th सेंचुरी जो है वो केमिस्ट्री के फील्ड में, आइदर हम कह सकते हैं या हम साइंस के फील्ड में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट साइंस के फील्ड में डिस्कवरीज बहुत ज्यादा हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम में जब डिस्कवरी सीरीज पे सीरीज कंटिन्यूअसली डिस्कवरीज हो रही थी, तो उसमें एक डिस्कवरी ये भी थी कि ग्लोवर ने प्रिपेयर किया था अपना HCl, और HCl ठीक है प्रिपरेशन कर लिया था, बट द नेम HCl नेम गिवन बाय लेवोजियर। लेवोजियर ने पहले उसका नाम दिया था उसी कंपाउंड को म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है, म्यूरिएटिक एसिड, बट आफ्टर दैट डावी ने उस म्यूरिएटिक एसिड को नाम दिया HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये ग्लोबर ने सबसे पहले प्रिपेयर किया था कॉमन सॉल्ट से। कॉमन सॉल्ट के बाद में फिर लेवोजियर ने इसका नाम दिया था दैट इज म्यूरिएटिक एसिड, और म्यूरिएटिक एसिड को नाम को कन्वर्ट किया था दैट इज डावी ने, और इसका नाम दिया था हाइड्रोजन क्लोराइड। अब फटाफट से हम लोग आते हैं। अच्छा, हम लोग चारों कंपाउंड जो पढ़नी है उसमें मोस्टली हम लोग कोई भी आप सीनियर क्लासेस में भी जाओगे ना, तो आप जब कंपाउंड्स की स्टडी करोगे, वेदर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करोगे, तो उसमें व्हाट यू हैव टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी द प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी, देन प्रिपरेशन, देन केमिकल प्रॉपर्टी। ये तीन चीजें, तीन इंपॉर्टेंट चीजें उस कंपाउंड के बारे में स्टडी करनी होती है। तो इन द सेम वे हम लोग आते हैं अपने HCl पे, और HCl में भी ऐसा ही करना है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया कि इंट्रोडक्शन ये था कि HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवेलेंट हाइड्रोजन की वन बॉन्ड है, हाइड्रोजन का वन एटॉमिक नंबर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट शेयर इट्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, और शेयरिंग की वजह से क्या होगा, शेयरिंग की वजह से ये हम लोगों का बन जाएगा, ये कहाँ गया, हाँ, बिकॉज ऑफ द शेयरिंग की वजह से हम लोगों को ये मिल जाएगा अपना कोवेलेंट कंपाउंड। दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम। ये हाइड्रोजन के क्या हो रहे हैं, हाइड्रोजन का ये वन इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉटेड फॉर्म में है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 इंटरनल देखो यहाँ पे, और यहाँ पर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद में और सेकंड वाले शेल में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन, दिस वन ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7th इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दे डोंट ट्रांसफर देयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती है। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग होने की वजह से उसमें क्या बन रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हो गई कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर, दिस वन इज आवर कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी प्रिपरेशन इसकी कैसी होती है। प्रिपरेशन एक तो हम लोगों ने जनरली अभी देखा उसमें कैसे ग्लोबर ने प्रिपेयर कराया था। ठीक है, कॉमन सॉल्ट से। लैबोरेटरी प्रिपरेशन हम लोग को स्टडी करनी पड़ेगी, और जनरल प्रिपरेशन। देखो देखते हैं प्रिपरेशन। डू यू नो कि हम लोगों का जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें जो प्रिपरेशन करने के लिए जो जरूरत पड़ रही है दैट इज आवर हाइड्रोजन,
सेकेंड वन इज क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है। ठीक है, इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन कराया जाता है इन डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिफ्यूज सनलाइट मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्ट सनलाइट में अगर रिएक्शन करवाएंगे इट विल एक्सप्लोड, ठीक है, एक्सप्लोजन हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द रिएक्शन इन डिफ्यूज्ड सनलाइट और हमें क्या मिल रहा है अपना HCl। ठीक है, HCl। हाँ, अब नेक्स्ट क्या प्रिपरेशन है, सिंपली नेक्स्ट अभी प्रिपरेशन है जो हम लोगों ने ग्लोबर ने हम लोग को प्रिपरेशन सिखाई है। NaCl को H2SO4 के साथ कंबाइन कराया बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ पे दिस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टेम्परेचर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हमें मिल रहा है सोडियम बाइसल्फेट और उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड, अपना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में मिल जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखो, लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोगों ने जैसे ग्लोबर ने बताया हम लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए, तो सिंपली क्या किया, NaCl को लिया, ठीक है, सॉल्ट को लिया, H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 वी आर यूजिंग हियर। ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 बिलो 200 डिग्री सेल्सियस में हमें HCl गैस मिल जा रहा है। Why we are using the temperature below 200 डिग्री सेल्सियस, नॉट मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर यूज नहीं करना है, और ये यहाँ पे आपके बोर्ड के क्वेश्चंस में आते भी हैं कि why the temperature is using for the temperature is using less than 200 डिग्री सेल्सियस for the preparation of hydrogen chloride, because अगर हम टेम्परेचर मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस करा देते हैं ना, तो NaHSO4 जो है मेरा, ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। किसमें, Na2SO4 में ब्रेक करेगा सोडियम सल्फेट। चलो कोई बात नहीं, इसके ब्रेक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके साथ साथ वाटर रिलीज करेगा और प्लस SO3 रिलीज करता है अगर हम मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा कर देते हैं तो। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहीं पे स्टेप को रोक दे रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट इज HCl, हमें HCl चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, तो हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, तो दैट्स व्हाई हम टेम्परेचर एक्स्ट्रा हमें उसकी नीड तो है नहीं ना, हमें तो HCl बनाना है, तो HCl के साथ साथ हम दूसरे प्रोडक्ट क्यों चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं यूज करते, हमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन होती कैसे है, जरा देख लो, डायग्राम में आ जाते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। दिस इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन। आ जाओ, चलो डायग्राम जरा देखते हैं, चेक करते हैं होता कैसे अरेंजमेंट। जरा अरेंजमेंट को देखो, बहुत अच्छा सा डायग्राम है, बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करो। हम लोगों के पास क्या है, NaCl, ठीक है, जो ग्लोबर ने दिया था, NaCl को लिया। ठीक है, इस हम लोगों ने राउंड बॉटम फ्लास्क में इसमें फिल कर दिया अपना NaCl यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से पोर कराना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। क्या पोर करा रहे हैं यहाँ से, H2SO4। कैसा H2SO4, कंसंट्रेटेड वी आर यूजिंग। ठीक है, थोड़े अमाउंट में कंसंट्रेटेड H2SO4 यहाँ से पोर होकर आ रहा है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, और पता है एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, ये कंप्लीटली डिप्ड होगी। जो यहाँ पर HCl की कंसंट्रेशन है, HCl का जो लेवल है वो कंप्लीटली थिस्टल फनल जो है, दिस इज योर थिस्टल फनल, इस थिस्टल फनल में कंप्लीटली ये डिप्ड होगी। ठीक है, एक और ट्यूब लगा होगा। ठीक है, एक थिस्टल फनल, दूसरा डिलीवरी ट्यूब है यहाँ पर। अब यहाँ पे NaCl और H2SO4 कंबाइन करेगा, इट विल गिव HCl। ठीक है, HCl गैस देगा। अब HCl जो है वो गैस के फॉर्म में यहाँ से निकलेगी, यहाँ से गैस के फॉर्म में निकलेगी, और ये यहाँ से ट्रांसफर होती हुई यहाँ पे चली आएगी। अब हो गया यहाँ तक क्लियर। अब तो यहाँ से अब देखो एक चीज यहाँ पर ये है कि हम लोग जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये पोर्शन, ठीक है, ये जो पोर्शन यूज कर रहे हैं, ये डिप्ड पूरी तरीके से क्यों है, व्हाई इट इज डिप्ड। ठीक है, रीजन आपको पता है क्यों इसको डिप किया गया है। डिप करने का रीजन ये है कि सपोज अगर ये डिप्ड ना रहे, क्योंकि HCl तो गैस ही है ना, तो इस पाइप से ना निकल कर मे भी कहीं इधर चला जाए और हमारा वेस्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, इट कैन बी पॉसिबल। तो इसीलिए दैट्स व्हाई ये जो फनल है कंप्लीटली H2SO4 में कंप्लीटली डिप्ड होता है। ठीक है, इसीलिए NaCl क्या हो गया यहाँ पर, अब NaCl और H2SO4 कंबाइन किया, HCl गैस यहाँ से गया ड्राई फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, ठीक है, ये मॉइस्ट फॉर्म में गया है, ड्राई हमें कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन वी आर यूजिंग द सेम H2SO4 एज अ ड्राइंग एजेंट। यहाँ पर एज अ ड्राइंग एजेंट यूज कर रहे हैं हम लोग
HCl को क्या कर रहे हैं हम लोग, एज अ ड्राइंग एजेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास और भी बहुत सारे ड्राइंग एजेंट है, P2O5 है, ठीक है, P2O5 है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये आपका क्वेश्चन है कि why P2O5 or calcium oxide is not using as a drying agent in the preparation of HCl. This is the homework for you all. ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ से मेरे पास में यहाँ पे मोअस H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, और ये मोअस HCl है। ये कंबाइन करके ये इसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, मॉइस्चर को, और यहाँ से मेरे पास एनहाइड्रस यानी कि ड्राई HCl ये पास होगा, और ड्राई HCl यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, it will collect by downward displacement। कौन से डिस्प्लेसमेंट से? ये एक बात बताओ, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, मेरे पास कुछ गैसेस हैं, ठीक है, एयर जो मिक्सचर है, एयर की ही में हम लोगों के पास नाइट्रोजन गैसेस है, ठीक है, एयर से बहुत सारे में देखे होंगे कि कलेक्शन कैसे किया जाता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। HCl जो है, दिस इज द गैस दैट इज लाइटर देन एयर, ठीक है। और भी मेरे पास जो गैसेस है जो लाइटर है, जो एयर से लाइटर है, उसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट कराते हैं। एंड द गैसेस व्हिच इज हेवियर देन एयर, एयर से जो हैवी है हम उसको क्या करते हैं, जो हैवी है यानी कि वो यहां पर आएगा, एयर से जो हैवी है उसको हम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट कराते हैं, बिकॉज HCl इज लाइटर देन एयर, तो हम इसका कलेक्शन कर लेते हैं हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल रीजन, और इन दिस वे वी जस्ट प्रिपेयर, हम लोग इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं HCl। देखो बच्चों, मेथड बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस इसका लॉजिक और इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन, इसके पीछे की केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, है ना। केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री, ठीक है। कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, जनरली ये चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो, केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व एवरीवेयर, हर जगह केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री कहती ही यही है, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। और कौन सी ऐसी चीज है जहां मैटर नहीं है? हाँ, जहां मैटर नहीं है, जो हम देख पा रहे दैट इज ऑल्सो मैटर, जो हम फील कर पा रहे दैट इज ऑल्सो मैटर, है ना। क्योंकि जो हवा है, हवा को हम देख पा रहे क्या, बट वी कैन फील, इट इज ऑल्सो मैटर। तो इसीलिए केमिस्ट्री को भाई कह ही रही है ना, केमिस्ट्री बार बार कह रही है कि केमिस्ट्री मैटर की स्टडी करती है, और मैटर हर वो चीज है जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं। तो दो ही चीजें तो है, या तो हम देख पाते या तो जिसको देख नहीं पाते उसको महसूस कर पाते हैं। इस दुनिया में दो ही चीजें हैं बेटा, इसी को समझने की कोशिश करो, और यही केमिस्ट्री स्टडी करती, ठीक है। तो केमिस्ट्री को जब आप रिलेट करके पढ़ोगे ना, तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको, ठीक है। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट, और थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट कराने के लिए थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको आएगी सब्जेक्ट। ऐसे नहीं जल्दी आप लोगों की वजह से हमने वन शॉट बनाया, तो ठीक है, वन शॉट बनाया, क्विक रिवीजन बनाया, बट ऐसा लगता है कि अगर आपके सच में इंटरेस्ट है टुवर्ड्स योर स्टडी, तो फिर तो आप उसको डिटेल में पढ़ोगे। जो मजा आता है ना, जो डिटेल में चीजों को समझने में, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, समझ में नहीं आता है, वो पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं, उसको बस सिर्फ मार्क्स चाहिए, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं रह गया। बट आई एम टेलिंग यू, केमिस्ट्री को समझ के पढ़ो, केमिस्ट्री को थोड़ा सा सब्र रख के पढ़ो, समझ के पढ़ो, यू जस्ट फॉल इन लव विद द केमिस्ट्री। सच है, लिटरली बता रही हूँ, यू विल फॉल इन लव विद द केमिस्ट्री, ठीक है। मुझे तो सच में बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब बहुत दिल के करीब है मेरे लिए मेरी केमिस्ट्री, ठीक है। कभी बताऊंगी डिटेल में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का HCl, ठीक है। आ जाते हैं, यहां तक समझ में आया कि HCl क्या था, HCl कैसे प्रिपेयर कराया, दिस इज द ओवरऑल मेथड, ठीक है। अब HCl बन गई भाई, हमारी HCl बन गई, ठीक है। अब HCl की आ जाते हैं कुछ अपनी प्रॉपर्टीज पे। ऑब्वियसली बात बताया था हमने, क्या पढ़ना हम लोगों को, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में हम आते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो HCl को हैव यू एवर सीन इन द लैब, केमिस्ट्री लैब में आपने देखा है HCl कलरलेस कंपाउंड होता है, ठीक है। इट इज अ कलरलेस, पंजेंट, choking,
मतलब इरिटेशन, मतलब अगर आपके सामने आ गई ना, तो आपका अगर आप इनहेल करोगे ना, तो आपका गला ऐसा लगेगा कि घुट रहा है, ठीक है, यू आर अनेबल टू इनहेल ऑक्सीजन, मतलब लग रहा है कि बस सांस ले रहे हैं लेकिन आ नहीं रही है सांस, ये वो वाली फील करा देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं पंजेंट, कलरलेस तो है बट इट इज पंजेंट चोकिंग, ठीक है। और एसिड है, दैट्स व्हाई सार इन टेस्ट ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द एसिड, एसिड का टेस्ट होता है दैट इज सार, ठीक है। और हाँ, इट इज हेवियर देन एयर, अभी बताया था हेवियर है एयर में, दैट्स व्हाई हेवियर से हेयर है, क्या बोल रही है, एयर से हैवियर है, ठीक है। इस वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट कराते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में इट लिक्विफाइज एट द टेम्परेचर, हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये HCl जो है पॉइजनस नहीं है लेकिन एसिडिक है, और एसिड यू नो कि एसिड जो है H+ आयन रिलीज करता है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है, एट 10 डिग्री, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, तो ये लिक्विफाई कर जाएगा। ये जो गैस है, हमारे पास गैस है, अगर हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर टेम्परेचर कम किया, 10 डिग्री सेल्सियस बहुत कम टेम्परेचर है भाई, अभी ठंडी में हम लोगों का टेम्परेचर जो कितना कम जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा 10 डिग्री और कम, 0 डिग्री यानी कि फ्रीज कर जाएगा। तो 10 डिग्री टेम्परेचर पे हम लेकर आ रहे हैं और प्रेशर हम बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वहां पे ये जो हम लोगों का HCl गैस है, इट विल लिक्विफाई कर जाएगी, मतलब इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी चीज है बट बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम आते हैं और ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl। केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपली HCl को हम क्या करा देंगे, हीट करा देंगे, HCl क्या करेगा, टूट जाएगा फिर से। जैसे हमने क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिलाकर HCl बनाया था, उसी तरीके से इन द सेम वे HCl को हम हीट कराकर इट कैन ब्रेक, और ये इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वी कॉल द रिएक्शन a decomposition reaction because it is HCl is decomposing into hydrogen and chlorine, ठीक है। देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हम लोगों ने तोड़ दिया और इसको क्लोरीन में ब्रेक कर दिया, क्लोरीन हमारा पॉइजनस गैस है, ठीक है, क्लोरीन। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, मेटल के साथ अगर हम रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सिंपली अपना सॉल्ट और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मेटल के साथ। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर एमोनिया के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया HCl को, तो हमें क्या मिलेगा, एक वाइट डेंस फ्यूम, ठीक है। HCl और NH3 को रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, वाइट डेंस फ्यूम, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारी रिप्रेजेंट करती है अमोनियम क्लोराइड को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं हम लोग। अब आते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड तो पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, है ना, हम लोगों ने हाइड्रोजन क्लोराइड को पढ़ लिया। हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट उसी का पार्ट है, हाइड्रोजन क्लोराइड को अगर एक चीज और, हाँ भूल गए, हाइड्रोजन क्लोराइड इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन क्लोराइड को। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं देन वी विल गेट अ कंपाउंड दैट इज HCl, तो वो भी था, ये मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा हमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या सिंपली हम लोग ऐसे एक ऐसे हमारे पास ये क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, और यहाँ से पाइप से हम लोगों ने यहाँ से HCl पास कराया, HCl पास कराकर और हम सिंपली इसको क्या कर देते हैं, इसमें HCl को अपना पास कराकर, और ये क्या है मेरे पास, हम लोगों के पास है वाटर, इसको डिसॉल्व कराकर हम लोगों को क्या मिल जाता है, HCl। ये HCl कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देखने में तो प्रोसेस बड़ा आसान सा लग रहा है, ठीक है, यस मैम ऐसे किया और हम लोग को मिल गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं, ऐसे नहीं मिलता, इतनी आसानी से मिल जाएगा। बात यह है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है। जैसे ही हम इसके साथ वो करेंगे ना, कांटेक्ट में लेकर आएंगे, ये सॉल्युबिलिटी इसकी इतनी ज्यादा हाई है कि ये क्या कर जाता है, बैक सक्शन, क्या कर जाता है ये, बैक सक्शन। अब ये बैक सक्शन की वजह से हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है कि बार बार पानी पीछे चला जा रहा है, बार बार हाइड्रोजन क्लोराइड, और सम टाइम ये क्या हो जाता है कि ये एसिड ना यहाँ पर ये हीट प्रोड्यूस कर देता है, और बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट इट हैज द पॉसिबिलिटी
टू बर्स्ट द पाइप, पाइप को बर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो हमें ये सब तो नहीं कराना ना, हमें तो बनाना है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज फनल अरेंजमेंट, ठीक है। सारा डिलीट हो गया, ओके कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। हमारे पास क्या है, फनल अरेंजमेंट से तो हम ये जो हमारे पास जो पाइप आएगी ना ऐसे और ऐसे, तो इसको हम फनल से अरेंज करवा देते हैं, फनल, ठीक है, ऑपोजिट। अब ये बैक सेक्शन को रोक देता है। अगर सपोज हाईली सॉल्युबिलिटी की वजह से यहाँ से ये HCl यहाँ से पास हो रहा है, HCl ये वाटर ऑलरेडी वी हैव, वाटर है हमारे पास। अब ये वाटर अगर सपोज अगर ये बैक सेक्शन के थ्रू ये पीछे जाता भी है तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो फिर से वापस चला आता है, ठीक है, एक रीजन ये, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो रिम पोर्शन है, ये रिम पोर्शन इतना ब्रॉड होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी में भी काफी आसानी हो जाती है, ठीक है, इजीली वो सॉल्युबल हो जाता है। एंड इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर आवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड से हम लोग बना लेते हैं और इस अरेंजमेंट को कहते हैं फनल अरेंजमेंट, ठीक है, फनल अरेंजमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके भी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हाईली एसिडिक नेचर बिहेव करेगा और वो वाला जो HCl था वो हम लोगों का एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक नहीं था और ना ही वो कंडक्टिविटी शो करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, दिस इज नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिड, तो ये पंजेंट तो है, कलरलेस भी है, शार्प टेस्ट भी है, ठीक है। ये कॉरसिव इन नेचर है भाई, अगर गिर गया तो हाथ वाथ जल जाएंगे, ठीक है, कॉरसिव इन नेचर है, कॉजेस ब्लिस्टर्स आल्सो, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज में आ गई, ठीक है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज स्टिल अ कोवेलेंट कंपाउंड और वो जो है टॉल्यूइन में डिसॉल्व करेगा विच इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यही शो कर रहा है, प्रूफ दे रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अदरवाइज ये टॉल्यूइन में डिसॉल्व नहीं होता बिकॉज टॉल्यूइन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्लियर हुई। और ये HCl जो है, HCl तो ऑलरेडी वाटर में सॉल्युबल हो गया, नाउ इट इज कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये because it releases H plus ion, that's why it is H plus ion, that's why it is एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक इन नेचर का है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग इसके, देखो अब इसकी प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी में किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ये मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक सॉल्ट, एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोनोबेसिक किसको कहते हैं, ठीक है। मोनोबेसिक इज a compound which has the tendency to lose one H plus ion, और HCl के पास एक ही तो H है, तो that's why it is able to lose only one H plus ion। ये HCl जो है क्या हो जाता है, ये जो HCl है, ठीक है, ये HCl जो है ये क्या करता है, लूज करता है अपना H प्लस प्लस Cl माइनस आयन में, और जैसे ही H प्लस जो है पानी के साथ जाता है वो वाटर के साथ, तो ये H3O प्लस कंबाइन करेगा। ऑब्वियसली ये टूटा तभी तो ये कंबाइन हुआ, ये H प्लस में टूटा था और ये Cl माइनस में ब्रेक हुआ था, तभी तो ये इसका H इसके साथ कंबाइन करेगा और हमें मिल जाएगा H3O प्लस और Cl माइनस वो बाहर। तो ये क्या है, मोनोबेसिक, एसिडिक नेचर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ, बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ 1s प्लस आयन। और इसके बाद में मेटल के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा, देखो मेटल के साथ में, ऑक्साइड के साथ में, और हम रिएक्शंस पे आते हैं जरा, मेटल्स के साथ, ऑक्साइड के साथ, कहाँ गया, हाँ ठीक है, यहाँ से दिखाते हैं थोड़ा सा रिएक्शन को, जरा देखो, बहुत इजी है इसको लर्न करना, रिएक्शन को बहुत इजी है लर्न करना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेटल्स के साथ अगर वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ठीक है, ये मेटल है, ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, ये मेरे क्या है, सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड है, ये देखो, ये HCl के साथ सब में देखो H2, ठीक है, H2, मेटल के साथ अगर HCl है तो H2, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मिल गया ना, तो सॉल्ट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ वाटर मिल जा रहा है, वो जो H था, वो जो हाइड्रोजन गैस था, उसके साथ साथ वी आर गेटिंग ऑक्सीजन ऑल्सो, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला तो क्या मिल गया, वी आर गेटिंग वाटर।